हूं आपके साथ रितिका अवाना। देश की राजनीति में बढ़ती बयानबाजी और कड़वाहट पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सख्त टिप्पणी की है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि राजनीतिक नेताओं का ये रवैया वह देश में भाईचारा और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा दे। चीफ जस्टिस ने नेताओं को याद दिलाया कि भारत एक 75 साल पुराना परिचय लोकतंत्र है, जहां चुनाव वैचारिक आधार पर लड़े जाने चाहिए, ना कि एक दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाकर। आखिर कोर्ट ने क्या कहा कि माहौल बिल्कुल बदल गया, ये समझते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा राजनेताओं का काम भाईचारा बढ़ाना, नफरत नहीं। सीजीआई की टिप्पणी 75 साल पुराना लोकतंत्र है, मर्यादा का पालन करें। राजनीति का माहौल अब टॉक्सिक हो चुका है। क्या देश की राजनीति में मर्यादा की सीमाएं लांघी जा रही हैं? ये सवाल एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा है। चीफ जस्टिस की बेंच उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राजनेताओं के भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई थी। दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि देश का राजनीतिक माहौल बुरी तरह बिगड़ा हुआ है, अब जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को फिलहाल सुनाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिका किसी विशेष दल के कुछ चुनिंदा नेताओं को टारगेट करती दिख रही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्याय की गुहार निष्पक्ष होनी चाहिए, ना किसी एक व्यक्ति या दल के खिलाफ। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं के लिए कुछ बड़े सिद्धांतों का जिक्र किया है। जस्टिस बीवी नागरत्न ने कहा कि नेताओं को देश में भाईचारा बढ़ाना चाहिए। और क्या कुछ कहा कोर्ट ने, आइए समझते हैं। चुनाव वैचारिक सिद्धांतों पर लड़े, लेकिन सम्मान के साथ। हम एक परिपक्व लोकतंत्र हैं, राजनेताओं से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। सभी दल संवैधानिक नैतिकता और आपसी सम्मान के सिद्धांतों पर पालन करें। दरअसल ये याचिका आसाम के मुख्यमंत्री के कथित बयानों के संदर्भ में दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि हम किसी एक व्यक्ति के लिए दिशा निर्देश नहीं बना सकेंगे। नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। सिब्बल ने भरोसा दिलाया कि वे याचिका में सुधार करेंगे और इसके बाद कोर्ट ने नई और निष्पक्ष याचिका दायर करने की छूट दी है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां उन तमाम राजनेताओं के लिए एक नसीहत है जो चुनाव जीतने के लिए शब्दों की मर्यादा भूल गए हैं। सवाल ये है कि क्या अदालत के दिशा निर्देशों के सोच बदली जा सकती है या नेताओं को खुद संवैधानिक मूल्यों को समझना होगा।